मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। मैंने एक दृष्टांत पढ़ा था कभी। आजकल धनवान लोग तो होते हैं पर सामर्थ्यवान नहीं होते। हाँ, सामर्थ्यवान तो होते पर उदार नहीं होते। एक व्यक्ति था, मैंने एक कथा पढ़ी थी बचपन में। एक गांव में रहने वाला नगर सेठ था। धन बहुत था उनके पास, बहुत धन था। इतना धन की पूरा गांव 2-4 साल उनके धन में खाए तो कमे ना, इतना धन। लेकिन धर्म के नाम में कभी एक पैसे खर्च नहीं करना। धन तो था, उदारता नहीं थी। और लोगों ने उनका नाम क्या रखा था? उनका नाम था दानचंद। दान एक पैसा नहीं देना और नाम दानचंद। हाँ, कभी कोई अगर उन्हें कहता था ना कुछ धन धर्म में खर्च करो, तो वो कहते थे, जवाब देते थे, मन चंगा कठौती में गंगा। हाँ, बोलो जय सिया राम। देखिए, आजकल धर्म के नाम पर अगर कहो तो लोग ज्यादा ये व्यंग मारते हैं, मन चंगा कठौती में गंगा। लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूं। जो भजन करने के लिए दान धर्म में कहते हो मन चंगा कटौती में गंगा, उसके लिए एक संदेश है। जब आपको भूख लगे, भोजन की थाली सामने आए, तो भोजन मत करना, बोल देना मन चंगा कटौती में गंगा। लेकिन नहीं बोलते। स्वास्थ्य खराब हो जाए ना, तबीयत खराब हो जाए, तो मेडिसिन मत लेना, बोलना मन चंगा कटौती में गंगा। नहीं मानोगे, तबीयत खराब होगी ना तो डॉक्टर साहब किससे बोलना पड़ेगा। हाँ? स्वास्थ्य खराब होगा तो मेडिसिन लेना पड़ेगा। भूख लगेगी तो भोजन करना पड़ेगा। मन चंगा कहने से काम नहीं चलेगा। इसी तरह अगर इस भारत देश में सनातन धर्म की रक्षा करना है तो भजन करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा। मन चंगा से काम चलने वाला नहीं है। हाँ, दानचंद हमेशा यही कहता है, मन चंगा कटौती में गंगा। धन बहुत था और उनकी पत्नी बड़ी ज्ञानवान थी। पत्नी एक दिन कहती है कि क्या करोगे इतना सारा धन, कुछ खर्च कर दो जाके गंगा जी के किनारे कथा में। हाँ, वो कहता है नहीं, ये बड़ी मेहनत से कमाया है मैंने, मैं किसी को नहीं दूंगा। हाँ, एक दिन पत्नी ने कहा अगर कहीं खर्च नहीं करना तो गंगा जी तक चले जाओ। अब थोड़ा उदाहरण में समझ लो कि मानो दिल्ली का ही दानचंद रहा हो और शायद रजौरी गार्डन का रहा हो या सुभाष नगर का रहा हो। आप लोगों में से भले कोई नहीं है। हाँ, जय सिया राम बोलना पड़ेगा। तो पत्नी ने एक दिन, दानचंद की पत्नी ने कहा, बोले अगर तुम धर्म में कुछ खर्च नहीं करते हो तो कम से कम सदगति बनाओ, गंगा जी चले जाओ, गंगा स्नान करके आ जाओ। उसने कहा ये काम ठीक है, गंगा जरूर नहा के आ जाऊंगा क्योंकि वो फ्री में मिलना है। हाँ? अब पत्नी ने बार बार कहा कि देखो बहुत दूर है गंगा जी, बस में बैठ के चले जाना, गाड़ी में चले जाना। लेकिन दानचंद इतना कंजूस था, उसने कहा बस में जाऊंगा तो किराया लगेगा, पैदल आया। हाँ? और
गंगा के किनारे जब पहुंचा, गंगा घाट का नियम है ना, जब दानचंद गंगा के किनारे पहुंचा तो देखता क्या है, बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं और स्नान करके गंगा मैया से जो भी बाहर निकल रहा है तो गंगा के किनारे बहुत सारे पंडा बैठे हैं। अब नियम है कि गंगा स्नान करोगे तो गंगा के किनारे जो ब्राह्मण बैठे रहते हैं उन्हें कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। हाँ, बोलो जय सिया राम। और भैया यहाँ भले ना कोई झगड़ा करता हो ना, प्रयाग में हरिद्वार में कहीं जाओ तो वहाँ के पंडा झगड़ा भी करते हैं। अगर नहीं दोगे तो झगड़ा होगा, जबरदस्ती लेंगे। हाँ, और इसमें नाराज भी नहीं होना चाहिए क्योंकि गंगा घाट के किनारे रहने वाले ब्राह्मणों का अधिकार है, वहां पर वो अधिकार पूरा करना चाहिए। लेकिन ये दानचंद इतना कंजूस हो, जैसे ही उसने देखा कि बहुत सारे लोग गंगा नहा के जो भी निकलते हैं वो ब्राह्मणों को कुछ देते हैं और जो नहीं देते तो ब्राह्मण झगड़ा भी कर रहे हैं, दानचंद ने विचार किया मैं नहाऊंगा तो मुझे भी देना ही पड़ेगा। तो सोचता है कि अब नहाता ही नहीं है, हाँ? अब नहाऊंगा ही नहीं। और जैसे ही बिना नहाए चलने लगा तो पत्नी याद आई कि घर जाऊंगा, पत्नी पूछेगी और जब मैं बताऊंगा मैंने नहाया नहीं तो कहे कि भगवान गंगा किनारे गया और बिना नहाए लौट आया। तो अब दानचंद कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां पर कोई पंडा ना हो। तो गंगा के किनारे 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 बड़ी दूर तक चला गया, बिल्कुल सुनसान पड़ा था, वहां कोई भी नहीं था। और वो क्या था? वो था मुर्दा घाट। हाँ, और जैसे ही देखा कि यहाँ अब कोई नहीं है, हाँ, ये मुर्दा घाट, यहाँ कोई नहीं, बिल्कुल सुन्न पड़ा है। दानचंद ने सोचा यही अच्छी जगह, यही नहा लेता हूं। और जैसे ही अपने कपड़े निकाला, गंगा जी में डुबकी लगाने गया। भगवान बड़ी दया करते हैं कभी कभी। भगवान ने देखा कि कितना अजीब आदमी है ये, 2 पैसे देने के डर के कारण मुर्दा घाट में नहा रहा है। भगवान ने क्या किया, जैसे ही दानचंद गंगा में डुबकी लगाने गया कि भगवान पंडित जी बन के आए और पीछे खड़े हो गए। हाँ, बोलो जय सिया राम। और जैसे ही भगवान आकर के खड़े हुए ना, दानचंद निकल के बाहर आया। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, जय हो सेठ जी, आपकी जय हो, बड़े दिन के बाद आप यहाँ तक पधारे। दानचंद ने कहा, महाराज आप कौन? भगवान ब्राह्मण के भेष में थे। भगवान कहते, हम इसी घाट के पंडा हैं, कहीं जाते नहीं हैं। आप जैसा कोई दानी धर्मात्मा भूला भटका आ जाता है तो 1-2 साल का इकट्ठा देके चला जाता है, हमारा काम चलता है। और जैसे ये शब्द कहा ना, दानचंद ने कहा, यहाँ बूटी कौड़ी नहीं, ये साल भर का लेने आ गए। बोले महाराज हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ लेकर के नहीं आए। लेकिन भगवान कहते हैं अब तो देना ही पड़ेगा। हाँ, अब दानचंद ने सोचा कि अब छूटने वाला तो नहीं हूं, लेके तो कुछ गया नहीं। भगवान से कहता है, बोले महाराज हम कुछ लाए नहीं हैं, लेकिन अब आप अगर कह रहे हो कि देना ही पड़ेगा तो उधार लिख लो। उधार लोगे? भगवान ने कह दिया ठीक है, उधार लिखवा दो, हम तुम्हारे घर से ले आएंगे। कई बार तीर्थों में जाकर के दान भी लोग उधार कर देते हैं और वहां से फिर पंडा घर आते हैं लेने के लिए। हाँ, भगवान ने कहा बताओ क्या दे रहे हो? भगवान ने रजिस्टर निकाला और दानचंद ने कहा, बोले महाराज लिख लो 1 धेला केवल। हाँ, भगवान ने नोट किया, 1 धेला ले लिया। दानचंद अपना 2-3 दिन में घर पहुंचे और भगवान को जाने में कितनी देर लगना। जैसे ही दानचंद अपने घर में पहुंचा कि भगवान ब्राह्मण बन के दरवाजे में पहुंच गए। हाँ,
और आवाज लगाते हैं, सेठ जी कहाँ हैं? पत्नी बाहर निकली दानचंद की, पूछती है महाराज आप कहाँ से आए? भगवान ने कहा बोले हम गंगा घाट के पंडा हैं, सेठ जी दान लिखवा के आए थे, हम वही लेने के लिए आए हैं। पत्नी ने जाकर के बताया, बोले गंगा किनारे कुछ दान करके आए हो क्या? बोले क्या हुआ? बोले वो आ गए हैं महाराज लेने के लिए। और जैसे ही कहा लेने के लिए आ गए हैं, दानचंद कहता है जब बोल दे दानचंद घर में नहीं है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। पत्नी ने आकर के कहा बोले महाराज बाद में आना, वो घर में नहीं है। भगवान ने कहा हमारे कौन सा काम है, हम दरवाजे में बैठे हैं, जब वो आएंगे तब हम लेके चले जाएंगे। हाँ। थोड़ी देर के बाद पत्नी ने फिर से जाकर बताया वो तो दरवाजे में बैठे हैं। दानचंद ने कहा, दोबारा पत्नी से कहता है, बोले जाकर के बोल दे कि दानचंद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बीमार पड़ गया है, जब ठीक हो जाए तब ले जाना। पत्नी ने आकर के कहा, बोले महाराज वो बीमार हैं, बाद में आकर के ले जाना। भगवान ने कहा, बोले मेरे बड़े प्रिय यजमान हैं वो, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम दरवाजे में ही बैठेंगे। हाँ, फिर बाद में दान लेके जाएंगे। थोड़ी देर के बाद दानचंद की पत्नी ने कहा वो तो दरवाजे में बैठे, जा ही नहीं रहे। दानचंद ने तीसरी बार संदेशा भेजा, बोले जाकर के कह दे कि दानचंद मर गया। और जैसे ही पत्नी ने जाकर के कहा कि महाराज वो तो चले गए, और जैसे ही कहा वो चले गए, भगवान ने कहा अब आया हूं तो अंतिम क्रिया करा के ही जाऊंगा, अब जाने वाला नहीं हूं। बोलो जय सिया राम। और हुआ क्या, घटना घटी, दानचंद बिल्कुल जमीन में लेट गया सांस रोक करके। भगवान को 1 मिनट नहीं लगा, भगवान पूरे गांव में गए और बोल दिए दानचंद मर गया। हाँ? अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सारे गांव के लोग आ गए, तमाम माताएं आ गईं, वो जमीन में पड़ा है बिल्कुल सांस रोके हुए, बगल में भगवान भी पंडित जी बने बैठे। हाँ? अब उसे जब शमशान में ले जाने की तैयारी होने लगी ना, जब विमान में लिटाकर शमशान ले जाने लगे ना, पत्नी बार बार पकड़ रही थी और कह रही थी ये मरे नहीं हैं, लेकिन बगल में बैठी हुई माताएं कह रही थी ये तेरा प्रेम बोल रहा है कि मरे नहीं हैं, ये तो चले गए। 4 लोग कंधे पर बिठाए, लिटाकर जब शमशान को जाने लगे ना, दानचंद कंधे पे लेटा है और बीच बीच में आंख खोल के देख रहा है कि पंडित जी चले गए कि नहीं, लेकिन बगल बगल में भगवान भी जा रहे थे, फिर से आंखें बंद कर लेता है। और जब शमशान में चिता में रखा गया उसे, भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान ने सोचा बेचारा जबरदस्ती मर जाएगा। भगवान ने सबसे कहा, बोले भैया ये मेरा बड़ा प्रिय यजमान है, इसके कान में मुझे एक मंत्र बोलना है। और भगवान गए, कान में बोलते हैं, आया हूं बैकुंठ से। बोले मैं बैकुंठ से आया हूं, आया हूं बैकुंठ से, तुम संग नाता जोड़, मांग ले वरदान कछु। भगवान ने कहा मैं बैकुंठ मांग ले। चंद कहता है धेला दीजिए छोड़। हाँ, अगर देना है तो धेला छोड़ दो। भगवान ने कहा ठीक है, धेला मैंने छोड़ दिया,
तू चिता से तो उतर घर को जा। तो मेरे माई बाप, कभी कभी उदारता तो होती है, धनवान तो हम होते हैं पर उदारता बहुत कम होती है।